गोश्त में है मटन और साथ में हो ठंडी ठंडी पेप्सी और गरम गरम नान। आज की गेस्ट डॉक्टर नबीहा खान। बेसिकली मैं लोगों के रवैये ठीक करती हूँ। ठीक करती है आप दिमाग को पढ़ते हैं, पढ़ें। मैं कैमरे पे नहीं बताऊंगा। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं भी वही, बिल्कुल मैं भी वही हूँ। आप भी वही हैं? तो ना मुझे भी कभी कभी लोग कहते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हो। 3000 डिजिटल चैनल्स जो हैं वो उसकी एक तंजीम मैं चलाती हूँ। ऑलरेडी हम बयानियाँ बनाते भी हैं और बयानियाँ गिरा भी सकते हैं। मेरा नाम है असली मलिक। असली समझ गए आप? हाँ जी, असली वाला। जी, इस तरह की बदतमीजियाँ भी करते हैं, मेरे पे तोहमतें भी लगाते हैं। हाँ। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। बहुत शौक था जज बनने का। सच बता दूं, ये चालाक लोग वैसे भी जिंदगियां खराब ही करते हैं। सैटी माशरा आपको कहता है बूढ़ी के थले लगा होया। दोस्ती और मोहब्बत दो ही रिश्तों पे कायनात बनी है। आहा, क्या आप नाश्ते पे क्या खाती है? आप माशाल्लाह बोलती है, चुप नहीं करती। तो मैं बोलूंगी नहीं तो आपका शो कैसे चलेगा? आप आई हमारे शो को, एक चांद लग गया। झूठ तो बोलूंगा नहीं, एक ही चांद होता है। सही है। हिट तुझको पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम खातिराजाद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपको अपना रिप्रोडक्शन कराता चलूँ। मेरा नाम है डॉक्टर असली मलिक। आपने सही सुना, असली मलिक, क्योंकि हमारी और कोई ब्रांच नहीं। आज के शो की जो खास बात है हमारे गेस्ट। आपने सही सुना, गेस्ट। इंट्रोडक्शन कराता चलूँ उनका मैं। गोश्त में है मटन और साथ में हो ठंडी ठंडी पेप्सी और गरम गरम नान। आज की गेस्ट डॉक्टर नबीहा खान। वाह, क्या आपने नान और बोतल का कॉम्बिनेशन बनाया। कैसी है आप? मैं बिल्कुल वैसी हूँ। वैसी कैसी? वैसी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ठीक है। आप असली डॉक्टर हैं? मैं जी कभी थोड़ा सा ना इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, लग रहा है मुझे। हाँ तो डॉक्टर साहिबा, हमारा पहला सवाल ये है, मेरा भी है, ऑडियंस का भी है, बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आप डॉक्टर तो है, लेकिन आप किस चीज़ की डॉक्टर है? मैं अब देखिए ना, हर चीज़ की डेंटिंग पेंटिंग होती है जी। जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आपके जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं उनको स्पेशलाइज जो डॉक्टर्स हैं उनकी स्पेशलाइजेशंस हैं। फिर आपके MBBS डॉक्टर हैं जिनको आप फैमिली फिजिशियंस कहते हैं। मैं बेसिकली दिमाग की डॉक्टर हूँ। अल्लाह जी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो बिहेवियर और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में है। हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी होती है और इस पर गौर भी करते हैं, लेकिन हम अपने मेंटल इश्यूज़ को नहीं देखते। तो जो हमारे मेंटल इश्यूज़ हैं उनको मैं डील करती हूँ और रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हूँ। तो बेसिकली मैं लोगों के रवैये ठीक करती हूँ। ठीक करती है आप? मैं ठीक कर देती हूँ रवैया। ठीक है, मैं समझ गया। बड़े अच्छे से ठीक करती हूँ। तो ये आपने जो क्या कहते हैं गायनाकोलॉजी कह रहा हूँ, साइकोलॉजी है, ये आपने हाँ ये आपने कहाँ से की? ये मैंने जो जाहिर है कुछ पाकिस्तान से पढ़ाई की, कुछ बाहर से की। तो इसमें ज़्यादातर जो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो दुबई यूनिवर्सिटी की है। ओह, तो मतलब आप तो शेखों के भी सारा दिमाग मुँह पढ़ लेती होंगी। हाँ, मैं सारी दुनिया के दिमाग पढ़ लेती हूँ और मेरे लिए शायद लोग अब खुली किताब जैसे रह गए हैं। अच्छा, एक होता है वो ये कि अगर तो अब देखिए मैं भी हूँ एक, वो क्या कहते हैं, आपने जो बोला, क्या बोला आपने, कौन सी डॉक्टर आप? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं भी वही, बिल्कुल मैं भी वही हूँ। आप भी वही हैं? तो ना मुझे भी कभी लोग कहते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हो। तो बताओ हम क्या सोच रहे हैं। तो आपके साथ कभी होता है, तो बताओ क्या सोच रहे हैं। अच्छा देखिए, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट तीनों डिफरेंट हैं, फील्ड्स हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर औक़ात जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जब वो PhD करते हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड करते हैं, तब वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, वरना अक्सर औक़ात सिंपल साइकोलॉजिस्ट को तो डॉक्टर नहीं कहा जाता। तो ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा देखिए, हर साइकोलॉजिस्ट जो है वो दिमाग को नहीं पढ़ सकता उस तरह से। कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, कुछ जो है वो रिलेशनशिप को डील कर रहे होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। इसमें मुख्तलिफ NLP ट्रेनर्स वगैरह और इन सब चीज़ों को जो है वो साइकोलॉजी में देखा जाता है। बहुत बड़ी ब्रांच है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें हर चीज़ की अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। तो देखना ये है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। तो मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया रवैये की बात,
बिहेवियर की बात जिस पे पूरी दुनिया परेशान है, लोगों के रवैये एक दूसरे के साथ जो है वो बेहतर नहीं, मोहब्बत से बात नहीं करते, ना मुस्कुरा के बात करते हैं। पाकिस्तान में देख लें, जहाँ जिस जगह पर आप जहाँ से गुजरेंगे वहाँ आपको ऐसी सैड शक्लें नज़र आएंगी, ऐसी जो है वो चेहरे नज़र आएंगे कि बंदा उनको मनहूस भी नहीं कह सकता, बस यही कह सकता है कि इनके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है। टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ज़रा सी छोटी छोटी चीज़ों की जो है के लिए परेशान हो जाते हैं। ये बड़ी ख़राब बात है। माशाल्लाह वैसे आपा आपका ना हाफजा बहुत तेज है। अच्छा, आपने हिच क्यों नहीं किया? बस नहीं कर सकी हिफ्स। माशाल्लाह बोलती है तो चुप ही नहीं करती है। तो अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े, अगर आपकी इजाजत हो, हाँ, विद योर परमिशन। जी परमिशन। हमारा अगला सवाल ये है, देखिए जी, मैं अब आपको एक सवाल करता हूँ। आप अभी डिफरेंट पॉडकास्ट पे जाती हैं, डिफरेंट शोज पे जाती हैं, मैंने देखा है, मैं सब फॉलो किया है। अच्छा, सब देख रहे हैं आप? हाँ, सब पे नजर आपकी? बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है, आप हर पॉडकास्ट पे जाती हैं, आपसे जाके हर बंदा, देखिए मेरा नाम है असली मलिक, असली समझ नहीं आप? हाँ जी, असली वाला। जी, तो हर पॉडकास्ट में आपसे एक बंदा एक सवाल पूछता है कि आप फिजा अली वाले शो में गई थी, ऐसे ही है। अब वो चले स्क्रिप्टेड था या नहीं, वो हम बात ही नहीं करेंगे, ये सवाल सब करते हैं। नहीं स्क्रिप्टेड नहीं था। तो उसकी कोई रिहर्सल वगैरह हुई थी? नहीं, रिहर्सल किस चीज़ की? रियलिटी की कोई रिहर्सल नहीं होती। वो लाइव ही था? जी बिल्कुल लाइव था। तो वो जो फिजा मैम रोई हैं, वो बिल्कुल लाइव था। वो भी लाइव रोई हैं? लाइव था। चले, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन आप, वही मेरा सवाल है अब आपसे कि आप अभी बोल रही है कि लोगों के जो चेहरे उदास होते हैं आप उनको ठीक कर देती है, लेकिन वो आपके सामने उदास होगी, आपने वो क्यों ठीक किया? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल से फील की जाती हैं, कुछ दर्द होते हैं, कुछ तकलीफ़ें होती हैं जिन पे इंसान हंस नहीं सकता। और जब कोई किसी की दर्द या तकलीफ़ पर हंसता है तो ये गलत बात होती है। लोगों ने उसकी मीम्स बनाकर गलत तरीके से उसको जो है वो प्रिटेंड किया। माशरे में दो तरह की तस्वीर होती हैं, एक हंसने वाली और एक रोने वाली। तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक अच्छे वाला और एक बुरे वाला। ज़िंदगी भी दो तरह की है, अच्छी वाली और बुरे वाली। और अल्लाह ने भी दो ही रास्ते दिए हैं, सिराते मुस्तकीम का रास्ता और एक आपकी गलती का रास्ता। तो भाई जब दो चीज़ें आपके पास हैं तो सिलेक्ट तो आपने खुद करना है ना कि आप उसे कैसे देख रहे हैं। जिन लोगों ने उसको मजाक की नज़र से देखा, जिन्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने उसको मजाक बना लिया। जिन्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा था कि जाहिर है अगर एक माहिर नफ्सियात बैठकर एक बात कर रहा है तो वो मजाक तो नहीं ना कर रहा होगा, जाहिर है उसके साथ कुछ गुजरा ही होगा, कोई मामला जो है वो किसी चीज़ से वो गुजर ही रहा होगा। और कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, जो बस हो जाती हैं, और आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना उस सिचुएशन पे आपका कंट्रोल होता है। तो ये मामला जो है वो हो गया। नहीं आप ना रोएं प्लीज़, आप प्लीज़। नहीं मुझे अस्थमा है वो नहीं। अच्छा सही। हम अपने अगले सवाल आपने ड्राई किया, मैं कहा पता नहीं आप रोना शुरू। देखिए जी, आपका जैसे आएगा, आप उदास चेहरों को हंसाती है, मैं भी हंसा देता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी वो कॉमेडी अब भी कर लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपसे अगला सवाल है, आप तो कॉमेडी में पेशेंट ठीक कर देते होंगे। मैं बिल्कुल। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं क्या बताया था मैंने? नहीं मुझे क्या पता। आपने दिमाग का? नहीं, आप दिमाग में क्या, कोई न्यूरोसर्जन है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकियाट्रिस्ट है, कौन है? जो दिमाग को पढ़ता है ना। अच्छा, पढ़ते हैं आप? न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है, अच्छा, दिमाग को पढ़ता है। हाँ। अच्छा, आप पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मैं सामने वाले को देख के बताता हूँ कि ये क्या सोच रहा है। अच्छा, चले बताएं मैं क्या सोच रही हूँ आपके बारे में, कि मैं पॉडकास्ट में जब आई हूँ आपके क्या सोच रही हूँ, बताएं। आप दिमाग को पढ़ते हैं, पढ़ें। मैं कैमरे पे नहीं बताऊंगा। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? आप डॉक्टर हैं तो आप एक पेशेंट डील कर देना। मेरी ना जो डिग्री है, हाँ, वो जाली है। अस्तगफिरुल्लाह, तो जाली डिग्री है तो फिर डॉक्टर क्यों लगाया हुआ आपने? क्योंकि मैं का देखे कि मैं आपका फैन हूँ ना। अच्छा, आप मेरे फैन हैं, ओके। तो मैं कहा आप डॉक्टर हैं तो मैं बन जाता हूँ। आप भी बन जाएं, ठीक है। हाँ ना, आप फर्क इतना है कि आप पढ़ लिख के बनी है। अच्छा, आप ऐसे बन गए? नहीं, लिख के। आप लिख के बने? हाँ, दीवारों पे। अच्छा, सही। वो लिखा नहीं होता या कूड़ा लिख रहा हूँ। हाँ, वो आप है, ठीक है, मैं लिखता हूँ। चले, अगला सवाल आपसे। जी बताइए। अगर आपको कोई मौका मिले लाइफ में, जिंदगी में, आपा ये बात सुने आप, इधर देखिए। जी, अगर जिंदगी में आपको मौका मिले कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का, तो कौन सी करेगी और क्यों करेगी? अच्छा, पॉलिटिक्स का मुझे शौक है। और पॉलिटिक्स में अगर कभी आना पड़ा तो अवाम के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ज़रूर आऊँगी। और कोशिश तो ये है कि अपनी पार्टी हो, लेकिन अगर अपनी पार्टी ना भी हो तो कोई अच्छी पार्टी, जैसे कि हमारी बहुत सारी
इस टाइम सियासी पार्टियां काम कर रही हैं। कैसे के कोई एक बताए? नहीं, सारी सियासी पार्टियां जो अपना अपना काम कर रही हैं तो वो करती रहें। जब कोई अच्छी ऑफर आती है तो फिर बंदा देखता है, उस पर सोचता है। अभी तो मुझे कोई ऑफर नहीं है। यानी कि अगर आपके इन फ्यूचर मुस्तकबिल में अगर आपका कोई प्लान होता है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का, तो आप पॉलिटिकल पार्टी तो आपने कहा मैं करूँगी, लेकिन मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी। हाँ, अपनी पार्टी बनाऊंगी। ऐसा ही है? हाँ, तो मेरे उसका पास नाम क्या रखेंगे? मेरे पास अभी भी आपके पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें 3000 डिजिटल चैनल्स जो हैं वो उसकी एक तंजीम मैं चलाती हूँ, यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो ज़िले लेवल पर काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी हमारे बहुत सारे जो है वो लोग ऑलरेडी, हम बयानियाँ बनाते भी हैं और बयानियाँ गिरा भी सकते हैं। तो हमारा जो है वो सिलसिला कुछ और है, तो इसलिए हमें पार्टी अपनी बनानी चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं जी जो लोगों को नहीं पता। हाँ, नहीं पता। ये हमारी पॉडकास्ट से पता चल रही है। हाँ, और मैं और मेरे हस्बैंड हारिस, हम दोनों जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, मूविंग बैक टू दैट पिछला सवाल। हाँ। आप अपने उस पार्टी का नाम क्या रखेंगे जो आप सोच रही हैं कि यार इन फ्यूचर मैं बनाऊंगी? नहीं, अब वो तो जब बनाऊंगी तो तब रखूंगी ना, मुझे क्या पता मैं पार्टी का नाम कोई क्या सोचा रखूंगी। नहीं, मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा, ये तो आपने सवाल किया तो मैंने आपको बता दिया। अभी तो मेरा पार्टी को बनाने, ऐसे है जो आप जैसे नहीं, आपने सियासत की बात की तो मैंने आपको बता दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। वैसे अभी इरादा है नहीं, अभी कोई इरादा नहीं है। अभी रोटी पानी सही चल रहा है? अभी रोटी पानी चल रहा है। चले घूमता बड़ा अच्छा लगा ये जानकर मुझे। अच्छा, मुझे अब आप ये बताइए, जैसे आपने भी एक बात की कि अगर मुझे लोगों की खिदमत करने का शौक है और ये जो है सारा मामला, पिछले जो मैं आप पे एक सर्च कर रहा था, मैंने देखा पार्क व्यू सिटी वाली आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी। कौन सी? वो जिसके अंदर वो पानी शानी घरों में घुस गया था। आप बात कर, पुरानी बात है। पुरानी बात है जी। वो पुरानी बात, वो तो बहुत पुरानी बात है, साल हो गया उस बात को। तो वो उसके अंदर मैं जो व्यूअर्स थे मेरे साथ में ना, को खालू बैठे हुए थे, को बच्चे छोटे बैठे, वो कह रहे यार कि ठीक है पार्को सिटी है इनका, ठीक है जो भी है, ये पार्को सिटी की ऑनर है या ये राशि है यहाँ की? नहीं, मैं रिहायशी हूँ। मैं पिछले 7 साल से पार्क सिटी में रहती हूँ, अब भी रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फेवरेट सोसाइटी है। पानी आया था, बिल्कुल हमने दिखाया, मैंने भी रिपोर्टिंग की और लोगों ने भी रिपोर्टिंग की, तो अच्छा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये और होता है कि देखिए, आपकी बात को ना उठा के गलत रंग दे दिया जाए या दुश्मन उसको इस्तेमाल कर लें। देखें, आपको किसी भी वक्त, जैसे सियासत में होता है ना कि मुखालिफ पार्टियां जो हैं वो इस्तेमाल कर लेती हैं, आपको पता है एक सियासी पर्सनालिटी की वो की पूरी जगह है, तो वहाँ पर जो दूसरी सियासी पार्टियां फिर वो उसका उठाती हैं ना, फ़ायदा उठाती हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं इनके खिलाफ हो गए हैं, इनके खिलाफ कर दिया है। खिलाफ नहीं था, वो चीज़ें जो दिखाई गई थी उस टाइम इतना पैनिक सिचुएशन थी कि मैं तो वहाँ रह रही थी, सारा सामान बेसरो सामानी की हालत में खड़े थे, तो वहाँ पर जो है वो उस वक्त कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त तो घर की तरफ जाने भी नहीं दे रहे थे ना, वहाँ का सारा उन्होंने लॉक कर दिया था। तो बहरहाल उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया, बंद बनाने की वहाँ पर जो है वो हुई। मेरी वीडियो के बाद लोगों का बड़ा भला भी हुआ, खुद सोसाइटी वालों ने भी बहुत अच्छा जो है वो काम किया। तो ये तो देखें ना, फिर सोसाइटी के लिए भी, लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव ही जो है वो बात गई ना, नेगेटिविटी तो नहीं थी। नेगेटिविटी तो दुश्मनों ने फैला दी। ऐसे ही है जी। तो मतलब कि हमारे व्यूवर्स को मैं बता दूं कि इनका कहना है कि इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की। नो, इन्होंने लोगों के लिए, मतलब एक होता है ना सहूलत की है कि पानी निकल जाए सारा, वो किया। ठीक है जी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है जी, आपको सबसे ज्यादा चीज किसी में इरिटेट क्या करती है? इरिटेट समझ रहे आप? इरिटेट होता है वो सेम। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा जो इरिटेट करती है चीज वो है झूठ बोलना। झूठ बोलना? जब कोई बंदा मेरे सामने बैठा झूठ बोल रहा हो तो मुझे पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि आप दिमाग पढ़ लेती हैं। हाँ, मैं दिमाग भी पढ़ लेती हूँ, मैं बिहेवियर्स पढ़ती हूँ। मैं लोगों के बिहेवियर से, लोगों के बोलने के अंदाज से, बैठने के अंदाज से, खाना खाने के अंदाज से, चलने के अंदाज से, सब चीज़ों से अंदाज़ा लगा लेती हूँ और मुझे पता होता है कि ये शख्स जो है वो क्या है। और मुझे इस चीज़ का बड़ा नुकसान भी होता है। इतना भी नहीं समझदार होना चाहिए इंसान को कि सब लोगों को जो है वो आप पढ़ लें और लोगों की असली चेहरे जो है वो आपके सामने यहाँ हो जाते हैं। इस तरह आप ज़्यादा दोस्त नहीं बना सकते, लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। और मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट भी मैं यही समझती हूँ कि मैं लोगों को पढ़ लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है। मुझे इरिटेट करती है चीज़ ना, मैं झूठ बोलती हूँ, जो चीज़ जैसे होती है ना मैं वैसे ही उसको जो है वो बता देती हूँ। सादी सी बंदी हूँ मैं, कोई चलाक वलाक बंदी नहीं हूँ। मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ के ऐसे पेश करते हैं जैसे पता नहीं वो झूठ लगे या झूठ का गुमान हो। लोग व्यूज़ के लिए जो है वो इस तरह की बदतमीज़ियाँ भी करते हैं, मेरे पे तोहमतें भी लगाते हैं।
लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। झूठ से है, मतलब आपको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ, मुझे पता चल जाता है, मैं ठीक सच है। और हक वाली बंदी हूँ, सच बोलती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती अपने अल्लाह के सिवा। ऐसे ही होना भी ऐसे ही। हाँ। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। मुझे बहुत शौक था जज बनने का। आपको आपके सामने ना कोई भी क्रिमिनल आएगा ना, आपने उसको फौरन कह देना है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, चलो बाहर। अच्छा देखिए, हमने क्योंकि क्रिमिनल साइकोलॉजी पे पूरी रिसर्च की हुई है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो क्राइम है ना उसको हम पढ़ते हैं, और एक क्रिमिनल भी मेरी आंखों से नहीं बच सकता। उसने वो क्राइम कब, कहाँ, कैसे और क्यों किया, उसके पीछे उसने कैसे प्लानिंग की, और इस क्रिमिनल माइंड के पीछे जो है वो क्या थ्योरी थी, ये सब चीज़ें रिसर्च कर कर जो है वो मैं विद इन अ वीक जो है वो, विद इन अ वीक या विद इन 4 days जो है वो मैं दे सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो क्रिमिनल है। अच्छा, वो क्या क्राइम करता है? वो लोगों के दिल चुरा लेता है। अच्छा, इस क्राइम का तो मेरे पास भाई कोई इलाज नहीं है। तो अब दिल चुराने की बात मैंने छेड़ ही दी है, तो आपसे एक बड़ा प्यारा सवाल करता हूँ। ये ऑडियंस यूथ जानना चाहती है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सवाल होने वाला है ये, कि आजकल आपने देखा होगा लड़के लड़कियों से बात करते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, ऐसे ही है। हाँ। तो एक लड़की को एक लड़के में क्या देखना चाहिए कि वो उसको बोले यार कि हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसकी सिलेक्शन होगी? सच बता दूं? बता। मैं सच बता देती हूँ, लड़कियां हमेशा अपने से कम अकल लाइफ पार्टनर को इस्तेमाल करें, चूज करें। ओ, अपने से कम अकल जो आपका लाइफ पार्टनर होगा ना, यानी आप अगर बहुत अकलमंद हैं, बहुत समझदार हैं, तो अपने लेवल का कभी भी लाइफ पार्टनर या अपने से ज़्यादा सोच समझदार जो है वो ज़हीन आदमी से बिल्कुल शादी ना करें। उसने आपको सिफर कर देना है। वो आपसे ज़्यादा चालाक है, वो आपसे ज़्यादा ज़हीन है, उसके पास आपसे ज़्यादा जो है वो प्लानिंग्स हैं। आपसे ज़्यादा शातिर जो बंदा होगा ना, वो आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देगा। उसकी प्लानिंग्स ही ख़त्म नहीं होंगी, वो आपको कदम कदम पर आजमाएगा। लेकिन वो बंदा जिसकी कैपेसिटी माइंड की जो है वो नॉर्मल होगी, अव्वल तो नॉर्मल माइंड कैपेसिटी रखने वाले लोगों के साथ ही चलना चाहिए, उन्हें ही अपना लाइफ पार्टनर। ये चालाक लोग वैसे भी ज़िंदगियाँ ख़राब ही करते हैं, जो अपनी बहुत ज़्यादा चालाकी और मकारी में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ना, और बात बात पे अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो आजमा रहे होते हैं। हाँ जी। ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। फिर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो ज़िंदगी का अजाब बन जाता है। तो मतलब कि आपका कहना है कि सिंपल फार्मूला ये है कि किसी भी लड़की को कोई भी लड़का पसंद करना है तो वो अपने से कम समझदार, कम अकल लड़के को पसंद कर ले। हाँ, अपने से कम ठीक अकल, है। वैसे कम अकल नहीं। पता लगे कि वैसे कम अकल लड़के से शादी मतलब वो उसको पता हो कि मतलब रोटी को चोटी नहीं खाना। हाँ, अपने से थोड़ा सा कम अकल हो, यानी अगर आप बहुत समझदार हैं तो वो भी आपके जितना बहुत समझदार नहीं होना चाहिए। ओ, मतलब थोड़ा सा कम, मतलब कि फिर अगर घर वाले बोले या यार बेली ये बोले, साइकोलॉजी में जवाब दिया मैंने आपको। और अगर आप मुझसे जो है वो माशरती तौर पे या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब लें, तो इसका जवाब ये है कि जिसके दिल में खुदा खौफी हो, ऐसे शख्स को आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए। यस, मैं फिर ग्रीन फ्लैग। ये मैंने 2 तरीके से जो है वो आपको जवाब दे दिया। सही हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो यार बेली होते हैं, घर वाले होते हैं, इधर उधर के लोग, सोसाइटी, माशरा आपको कहता है बूढ़ी के थले लगा होया। नहीं तो अच्छी बात है, बुढ़ी दे थले लगा, क्या माँ बाप दे थले लग सकता है, बुढ़ी दे थले नहीं लग सकता। ये नोट किया जाए भाई कि आप अगर माँ बाप के थले लग सकते हो तो बूढ़ी के थले भी लग सकते हो। बुढ़ी के थले लगना चाहिए, बुढ़ी की बात माननी चाहिए, अपनी बीवी को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। इस्लाम कहता है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कौन सी औरतें? आपकी बीवियां। बार बार जो है वो हुक्म दिया गया। सूरह निसा पूरी की पूरी मियाँ बीवी की मोहब्बत पर, मियाँ बीवी के इख्तलाफात पर, मियाँ बीवी की ज़िंदगी पर जो है वो दी गई है। जगह जगह पर इरशाद किया गया है, पहला रिश्ता जो दुनिया में आया वो मियाँ बीवी का रिश्ता था, माँ बाप का रिश्ता नहीं था, बहन भाइयों का रिश्ता नहीं था, दोस्त का रिश्ता नहीं था। और अल्लाह ने जब इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ा तो वो दोस्ती का रिश्ता था, यानी दोस्ती और मोहब्बत, 2 ही रिश्तों पे कायनात बनी है। तो आप कैसे जो है वो दूसरे रिश्तों को साथ जोड़कर जो है वो उन रिश्तों की तकरीम नहीं करते, इज्जत नहीं करते जो मोहब्बत और दोस्ती पर बने हैं। आपकी जिंदगी में आपका अच्छा दोस्त आपकी पावर है, और आपकी जिंदगी में आपकी बीवी, अच्छी बीवी, अच्छा हमसफर, अच्छा शौहर। जिसका अच्छा शौहर होगा, जिसकी अच्छी बीवी होगी, यकीन जाने उसकी जिंदगी खूबसूरत होगी। सुभान अल्लाह, वाला क्या बात ये जिंदगी जो है ना वो ऐसे खूबसूरत नहीं बनती, ये बनानी पड़ती है। ऐसे ही है। लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका लाइफ पार्टनर टॉक्सिक है,
आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इरिटेट करता है आपको, झूठ बोलता है, धोखा देता है, और कहीं और भी उसके जो रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप नहीं निभ सकते। चीज कर रहा है, धोखेबाज, दगाबाज, फरेबी। मेरा आपसे एक सवाल है, लड़के करते हैं ऐसे ये लड़के कर जाते हैं, चीट कर जाते हैं वो। हाँ, चीटिंग करते हैं, उनको लगता ही है। देखिए जब आप चीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो कम से कम बीवी को पता चल जाता है, आप बीवी से चीटिंग नहीं छुपा सकते। ऐसे ही है, बीवी वो वाहिद मखलूक है जिसकी रसाई आप तक सबसे ज्यादा है। उसको पता आपके बच्चों को नहीं पता होगा, आपकी माँ को नहीं पता होगा, आपके बाप को नहीं पता होगा, आपके बहन भाइयों को नहीं पता होगा, आप कौन है, आप क्या हैं, आपकी बीवी को पता होगा। कहते हैं मैं एक और मजेदार बात आपको बताती हूँ। कहते हैं कि अगर किसी मर्द की पर्सनालिटी का आपने जांचना है ना उसको कि वो कितना अच्छा मर्द है, बाहर तो आप बने हुए हैं, लोगों को दान कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, लोगों को लव यू बोल रहे हैं, आप लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं। अच्छा मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। वाह क्या बात। जिसने अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया अख्तियार किया, उसके साथ जो है वो पॉजिटिव रहा, उसके साथ मोहब्बत से पेश आया, जिसकी बीवी ये कहती है कि मेरा शौहर अच्छा है, बस उसका शौहर अच्छा है। क्या बात है, वो इंसान अच्छा है। क्या बात। तो ये जो लोग जाके पता करते हैं ना माँ बाप से, दोस्तों से, बहन भाइयों से, ये बात सुन के ना मुझे गूज़बम्स आ गए। हाँ, ये देखें ना, देखें ये हकीकी बात की है ना। क्या बात। मर्द की क्रेडिबिलिटी उसकी बीवी बताएगी, मर्द की क्रेडिबिलिटी ना उसका दोस्त बताएगा, ना उसके घर वाले बताएंगे, ना आपके घर वाले बताएंगे, ना ससुराल वाले बताएंगे, मर्द की क्रेडिबिलिटी सिर्फ बीवी बताएगी। ठीक है, मेरा आपसे जाते जाते आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब जी, आप नाश्ते पे क्या खाती है? आप माशाल्लाह बोलती है, चुप नहीं करती। तो मैं बोलूंगी नहीं तो आपका शो कैसे चलेगा? जाते जाते थोड़ा ऑडियंस, आपकी डाइट क्या है? स्किन आपकी माशाल्लाह इतनी ग्लो करती है। हाँ, मैं मेरी डाइट पे मैं बहुत गौर करती हूँ। ये जाते जाते हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपनी डाइट के बारे में बताएं। सादा खाना खाती हूँ। सादा क्या मतलब? मैं सब्जी ज्यादा खाती हूँ, दालें खाती हूँ, और सैलड मेरी डाइट में लाजमी होती है, जूसेस लेती हूँ। इसके अलावा मैं चाय भी शौक से पीती हूँ, बट मैं हाँ फीकी, चीनी इस्तेमाल नहीं करती, नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। पानी, मेरी ज़िंदगी का पानी का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि आज आपने देखा, डॉक्टर नबीहा आपके आने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप आई हमारे शो को, एक चांद लग गया। झूठ तो बोलूँगा नहीं, एक ही चांद होता है। एक चांद लग गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपसे जिंदगी रही तो दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। है जी, जरूर होगी। मेरा नाम है डॉक्टर असली मलिक। अच्छा, असली समझ रही आप? जी जी, जी। तो ख्वातीन और हज़रात, इसी के साथ हमारी इस जो एपिसोड को है हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। मैं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान अजीज़ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आपसे एक नई पॉडकास्ट में, नई एपिसोड में, अलग कैरेक्टर के साथ फिर किसी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आते हैं। हिट तुझको पॉडकास्ट।